हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मित्तल सर बायोलॉजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। सो फाइनली बिहार का फर्स्ट नोटिस आ गया है नीट काउंसलिंग को लेकर के, नीट यूजी काउंसलिंग को लेकर के। बिहार के अंदर नीट यूजी काउंसलिंग जो स्टेट एपेक्स बॉडी है वो बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है, जिसके थ्रू नीट यूजी की काउंसलिंग होती है। 85% सीट्स जो है फिल की जाती है। इस वीडियो के अंदर नोटिस के अंदर क्या क्या चीजें उन्होंने बोली है कि आप अप टू डेट कर लें। आपके सर्टिफिकेट्स अप टू डेट होने चाहिए, चाहे वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपका एनआरआई कोटा का सर्टिफिकेट हो, माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट हो, कहां से बनवाने हैं, कौन सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेगी जो वो आपको इशू करेगी। सारी चीजें अपने डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो ये कल नोटिस आया है, देखिए आप वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। ये एक बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको आप जैसे ही देखेंगे, कल का ये नोटिस आया हुआ 28 तारीख का ये नोटिस, जिसके अंदर बोला है कि यूजी पीजी सीट्स के लिए जो क्लेम करना चाह रहे हैं, जो स्पेशल कोटा को क्लेम करना चाह रहे हैं, वो ये सारी चीजें अप टू डेट रखें। अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट किस किस सेंटर से वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, वो सेंटर्स के नाम बताए हैं। और इवन बिहार के अंदर कौन कौन से सेंटर्स रहेंगे, चाहे वो पटना के हो, दरभंगा के हो, भागलपुर के हो, गया के हो, सारे इसके अंदर दिए हैं। फिर उसके बाद आपको बताया कि जो फॉर्मेट रहने वाला है सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या रहने वाला है, और स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी इसके अंदर मेंशन करनी रहेगी। कौन आपको ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको प्रोवाइड करने वाली है। और जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको जो एक एनएमसी गैजेट आया था उसके अकॉर्डिंग आपको बनवाना होगा, और इसी फॉर्मेट के अंदर ये रिक्वायर्ड होगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है उन सभी की अपने बात करेंगे। और फाइनली लास्ट के अंदर आपको दिया हुआ है कि माइनॉरिटी कोटा, माइनॉरिटी को जो कोटा है, जो स्टूडेंट अपने माइनॉरिटी कोटा से अपनी सीट्स क्लेम करना चाह रहे हैं, वो स्टूडेंट अपना माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जो है वो बना करके रखे। वन बाय वन पूरे को डिकोड करते हैं। ये था नोटिस। देखिए बिहार के अंदर जो एपेक्स बॉडी है जो स्टेट की काउंसलिंग करवाती है, उन्होंने ये नोटिस निकाला। उस नोटिस के अंदर क्लियरली मेंशन है कि यूजी एमएससी आयुष हो या फिर एमबीबीएस बीडीएस हो, इसकी काउंसलिंग के लिए जो जो सर्टिफिकेट्स हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते समय ये सारे सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होंगे अगर आप स्पेशल कोटा के लिए एलिजिबल हैं तो। और पहला बोला है कि जितने भी डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अपना सीट क्लेम करना चाह रहा है, वो इन सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया की अगर बात की जाए तो न्यू दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, गोवा, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, चंडीगढ़, अगरतला, वाराणसी, मुंबई महाराष्ट्र, नागपुर, न्यू दिल्ली, ये सारे कॉलेजेस के नाम दिए हुए हैं। वीएमएमसी, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, सफदरगंज हॉस्पिटल जो है वहां न्यू दिल्ली में आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सेंट्रल, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट बिहार के अंदर ऑल इंडिया कोटा से 15% सीट क्लेम करना चाह रहे हैं तो सेंट्रल वाले आप बनाएं तो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज आप इसके अलावा सेकंड जो उन्होंने सेंटर्स दिए, ये सारे बिहार के सेंटर्स हैं, जिसके अंदर पटना का पीएमसीएच, एनएमसीएच और आईजीएमएस पटना, दरभंगा, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, बीता, पावापुरी और मेदेपुरा, इन सभी के जो मेडिकल कॉलेज, इन सभी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर स्पेसिफिकली स्पेशलिटी फॉर द डिसेबिलिटी, ये अगर डिसेबिलिटी है तो आपको यहां से अपने सर्टिफिकेट बनाने। उसके अलावा सेंट्रल लिस्ट के अंदर ये सारे सेंटर्स है जहां से आप अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या रहने वाला है, जिसके अंदर क्लियरली सर्टिफिकेट नंबर, डेट, नेम ऑफ द डेजिग्नेटेड सेंटर कौन सा है, और जो डॉक्टर सर्टिफाइड कर रहे हैं उनका नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका यूजीएमएससी आईडी जो आप वहां पे रजिस्टर करते हैं वो आईडी की रिक्वायरमेंट रहेगी। नीट यूजी आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या है, आपकी जो स्टेट कोटा के अंदर रैंक क्या है वो, और किस टाइप का डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के अंदर स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी आपको जो है मार्क करना होगा। और उसके बाद में आपको जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो साइन कर देगी। ये सर्टिफिकेट रहने वाला है। इस फॉर्मेट को आप हमारे जो व्हाट्सएप असिस्टेंट है उनसे भी ले सकते हैं। आप नीचे जो नंबर दिए उन पे मैसेज करें, आपको ये फॉर्मेट अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको शेयर कर दिया जाएगा। सेकंड है एनआरआई कोटा। एनआरआई कोटा के जो रूल्स हैं वो वही लगने वाले हैं जो एमसीसी ने रूल्स दिए थे। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था। एनआरआई के सारे रूल्स, उसमें फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, और जो नियरेस्ट रिलेटिव है या फिर जो रिलेटिव्स हैं उन सभी का क्या क्या जो क्राइटेरिया है वो सब, कि एनआरआई सीट कैसे स्पॉन्सर हो सकती है, वो सारी चीजें
जो है उसमें मेंशन है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके थ्रू एक एनआरआई सीट को आप क्लेम कर पाएंगे। तो वो वीडियो, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, अच्छे से आप देख लीजिएगा। और थर्ड है माइनॉरिटी कोटा। कैंडिडेट हु वांट्स टू द क्लेम बेनिफिट ऑफ द माइनॉरिटी कोटा सीट शुड सेलेक्ट द माइनॉरिटी मुस्लिम सिख एट द टाइम ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द यूजी एमएससी, चाहे वो आयुष कोर्सेज के लिए हो, पीजी कोर्सेज के लिए हो, एमबीबीएस कोर्सेज के लिए हो। अपडेटेड लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर क्लेमिंग माइनॉरिटी कोटा इफ एनी विल बी मेड अवेलेबल इन द रेस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टस। एनी चेंज ऑफ द रूल विल बी मेक नोन एट द टाइम ऑफ द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर कोई रूल चेंज होता है तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। इसी वजह से बोल रहा हूँ चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोटिस आपके मिस नहीं हो। तो ये था पूरा कंप्लीट बिहार को लेकर के फर्स्ट नोटिस, जिसके अंदर बोल दिया कि ये सारे सर्टिफिकेट आप तैयार रखें। कैसे आपको तैयार करने हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और आपको किसी भी तरह की आपकी क्यूरीज सॉर्ट आउट अगर नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे पेड कोर्सेज के अंदर एनरोल हो सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप असिस्टेंट से बात कर सकते हैं। आप जाएं प्ले स्टोर पे लिखें आरजी पाठशाला, आप साइन अप करें, लॉगिन करें। इस नंबर पे आप डायरेक्टली मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप हमारे पेड कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं फॉर एमबीबीएस, बीडीएस एंड आयुष कोर्सेज। सभी स्टेट के लिए, चाहे वो बिहार हो या फिर राजस्थान हो, महाराष्ट्र, सभी स्टेट के लिए और ऑल इंडिया कोटा से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो आपकी फुलफिल की जाएगी। कस्टमाइज आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आपको मिलने वाली है, कैसे आपको प्रोसीड करना है, सब कुछ। 2999 का ये कोर्स है। उसके अलावा जो स्टूडेंट अब्रॉड के अंदर एमबीबीएस प्रोसीड करना चाह रहे हैं, जिनका थोड़ा सा लो स्कोर है, तो वो भी इस नंबर पे अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। सेम अब्रॉड काउंसिल लिख करके आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दें और हमारी टीम आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेगी कि आपको किस कंट्री के अंदर सीट की रिक्वायरमेंट है, कौन सी यूनिवर्सिटी आप विलिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप हमारे कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं। आप जाएं टेलीग्राम पे, आरजी नीट पाठशाला और मित्तल सर बायोमेंटर, इन दोनों को स्कैन करके आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें लगातार। तो ये था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कोर्सेज अवेल नहीं कर पाते, इसी वजह से बहुत बड़े बड़े कोर्सेज ना रखते, सिर्फ एक सिंगल कोर्स है 2999 के अंदर, और इसकी वैलिडिटी भी जस्ट अभी खत्म होने वाली है क्योंकि 472 लास्ट एनरोल थे, अब अराउंड 480 के अराउंड हो गए होंगे। 500 स्टूडेंट्स हम इस कोर्स के अंदर लेने वाले हैं। इसके बाद ये कोर्स जो है क्लोज कर दिया जाएगा। इसके अलावा नया आएगा, उसके अंदर आपको सेम फैसिलिटी बट प्राइस जो है वो इससे वेरी करेंगे। ये फाइनल 9610660321, आपके कोई भी क्यूरीज है आप इस पे डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये था बिहार का फर्स्ट नोटिस, जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे कि सर क्या आया है, किस तरीके से हमें प्रोसीड करना है। पूरा का नोटिस रिकॉर्ड किया। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।